चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन का 2 नंबर में आने वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और उस टाइप का क्वेश्चन जो अभी हम बताएंगे हर बार पूछता है। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। पूरा इसमें टाइप जो है ना फिक्स है, 3-4 टाइप का ही क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। एक टाइप का क्वेश्चन चेन रूल से रिलेटेड हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको बस बेसिक आना चाहिए और थोड़ा बहुत चेन रूल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे बेसिक से आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन होगा और मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन को कवर करने का हम कोशिश करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अभी से पहले पूछा गया है, टोटल 87 या 90 क्वेश्चन है जो कि अब तक में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन में ये नहीं कि 90 क्वेश्चन है तो 90 टाइप का है, ऐसा नहीं है। कुछ ही 4-5 टाइप का ही क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है। मेथड फिक्स है करने का। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बताते हैं, इसके बाद इसमें चेन रूल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखेंगे और लॉग वाला क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे। इसके बाद हम आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सिखाएंगे जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और 2024 में दो क्वेश्चन आया है 2 नंबर का, और 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आया है वो भी इम्प्लिसिट फंक्शन का ही आया है। तो वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन पर नजर डालिए और ये जो क्वेश्चन है आपका 2018 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 2018, ये 2022 में पूछा है, हम गलती से 2018 यहां पर लिख दिए हैं। अब समझिए ये कब पूछा है, 2022 में। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हर साल पूछा जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। अब हम इसमें बात करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब कभी लॉग के अंदर, ध्यान से समझिए, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। आप चाहें तो कॉपी में भी लिख लीजिए, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। जब कभी लॉग के अंदर यहां 2 चीज रहेगा, लॉग के अंदर ये पहला, ये दूसरा, 2 चीज है और बीच में गुना का चिन्ह रहना चाहिए। हो सकता है 2 है, 3, 4, 5, कुछ भी रहे। तो आप इसमें थोड़ा सा चालाकी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप डायरेक्टली चेन रूल से भी कर सकते हैं। पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, और फिर अंदर वाला का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आपको चेन रूल प्रोडक्ट रूल का जरूरत पड़ेगा। अब बिना प्रोडक्ट रूल लगाए हुए भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चालाकी करना सीखिए ध्यान से। सबसे पहले जो निकालना है, लिखेंगे कैसे इसको, निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। तो जो निकालना है उसको पहले लिख दीजिए। तो dy/dx बराबर d/dx, y के जगह पर y का वैल्यू ये जो इतना बड़ा दिख रहा है इसको हम लिख देते हैं। तो log के अंदर x² और इसके अंदर दिया हुआ है √x² + 1। अब देखिए ये जो गंदा दिख रहा है ना, इसको हम बहुत खूबसूरत बनाते हैं और ये बनाना सीखिए। ये एक फॉर्मूला होता है लॉग का, d/dx। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, log x² प्लस, यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log √x² + 1। सबसे पहले आप इस कहानी को समझिए, वीडियो को रोकिए, समझिए कि ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम ये नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन लिखने के लिए हम नहीं आए हैं, आपको सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सॉल्यूशन का क्या है वो तो आपके बुक में, क्वेश्चन बैंक में हर जगह दिया हुआ है। तो क्या सॉल्यूशन अगर देख के आप अभी सीख जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। बुक में इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना, आपको देख के मजा आ जाएगा, अरे भैया सॉल्यूशन देख लिए, हमको आ गया बनाने। लेकिन वो उस समय बनाने आया जब इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा ना तो आपसे नहीं बनेगा।
अगर आप एक एक करके स्टेप सीखेंगे, खुद से इसको कॉपी पर करेंगे, तब जाके नया जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपसे बनता है, ऐसे ही नहीं बन जाता है। अब समझिए कि ये कैसे हुआ। जिन लोगों को नहीं पता है ध्यान से समझिएगा कि लॉग के अंदर अगर दो गो चीज गुना में रहता है, दो गो चीज रहे, तीन गो चीज भी रहे, तो जब दो गो गुना में रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log y। सेम काम किए हैं कि यहां पर log के अंदर ये पहला ये दूसरा दुगो है, हाँ सर, तो log पहला प्लस log दूसरा, काम खत्म, यही फॉर्मूला लगाए हैं। अब इसमें ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा एक गलती हमेशा करता है। कौन सा गलती? log अब कहीं पर अगर ऐसा रहेगा ना x प्लस वाई, ध्यान से समझ लीजिए, log x प्लस वाई रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? जरा बताइए आप लोग, log x प्लस log y। ध्यान से सोचिएगा, गौर से सोचिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पर है कि क्या अगर बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? इसका आंसर आप सभी लोग को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कोई बच्चा ऐसे भी लिख देगा log x माइनस वाई बराबर log x माइनस log y। तो क्या ये दोनों फॉर्मूला सही है कि गलत है? तो ध्यान से समझिए, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना यहां पर गलती करता है, मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती करते हैं। ये सही है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना बच्चा अपना मन से बना लेता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अरे आया नहीं आया, इस बात को ध्यान से समझिए कि log के अंदर अगर प्लस रहेगा तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, माइनस रहेगा तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम इसको अलग अलग कब कर सकते हैं? जब log के अंदर सर जी गुना का चिन्ह रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला को लोग अपना मन से बना लेते हैं और ये गलती लोग करेगा और करता भी है। हम टीचर का वीडियो देखे थे और 100% बता रहे हैं, अभी आप चाहे तो वीडियो का लिंक भी हम डाल देंगे, आप कमेंट करके बताइएगा, टीचर लोग ये गलती कर रहे हैं भैया। मतलब log लेने के बाद जब प्लस रहता है तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसा करना पाप है। अब हम इसको आगे समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझिए, ये तो आप फॉर्मूला लगा लिए अच्छे तरीके से। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि इसका अलग इसका अलग डिफरेंशिएशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है जिससे कि बिहार बोर्ड वाला एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। अब देखिए, डिफरेंशिएशन इसका प्लस डिफरेंशिएशन इसका, यानी कि log, और इसको रूट को हटा के हम अगर ऐसे लिख देते हैं तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा यहां पर। ये कैसे हुआ? जिन लोगों को नहीं आया समझ में, ध्यान दीजिए, यहां क्या है, डिफरेंशिएशन इसमें गया, फिर इसमें डिफरेंशिएशन गया। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इसमें गुना हो गया, फिर इसमें इससे गुना हो गया। बस याद करने के लिए, ध्यान रखने के लिए बता दिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये रिजल्ट है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये बेसिक है। अब log का एक और फॉर्मूला होता है ये वाला कि log और x के पावर अगर n रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू log x। तो सेम कहानी, ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे दोनों जगह, और इस क्वेश्चन को बनाना अब आसान हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स, इस दो को हम इसको यहां पर ऐसे गुना में लिख सकते हैं, हाँ सर, तो 2 गुने log x। देखिए, चालाकी करना सीखिए, log वाला क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। सेम प्रकार से d अपॉन डी एक्स, इस 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 गुना में आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1। लॉग वाला क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको डरना नहीं है, हमेशा इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, इस 2 को कांस्टेंट है तो 2 को हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 गुने
डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, हाँ सर, अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, हाँ सर जी, प्लस 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर निकाल देंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर बच जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान अब बन गया। अब हमको करना सिर्फ इतना है, क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन हमको आता है, log x का डिफरेंशिएशन आता है, फॉर्मूला है, हाँ सर। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल से कर लेंगे। अब आगे हम आपको समझाते हैं कैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए और ये गलती भूल से भी नहीं कीजिएगा, कॉपी में बड़ा बड़ा नोट करके लिख लीजिए, भगवान जी ये गलती हमसे ना हो। तो चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, हाँ सर। अब आगे खुद से पहले ट्राई कीजिए, देखिए कि आपका क्या आता है, कैसे करेंगे आगे। आगे तो अब कुछ भी नहीं है, जो मेन काम था चालाकी करना वो तो हम लोग सीख गए सर। अब कैसे करेंगे, आइए मिल के कर दें। तो अपने को ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू था, तो dy बटा डी एक्स बराबर यहाँ पर 2 इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इस 1/2 को जैसे है वैसे लिख दीजिए गुना। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए हम पहले आपको समझा देते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। डिफरेंशिएशन लॉग के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे करेंगे सॉल्व, तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन बाहर वाला का चेन रूल यही होता है ना, पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, हाँ सर। तो जब लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 1, हाँ सर, गुना में अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो सर जैसे है वैसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या है स्क्वायर गुना इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0। 0 में 2x जोड़ेंगे तो यहाँ 0 यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसके डिफरेंशिएशन के जगह पर क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, यस सर लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर सीधा ये वाला लिख दीजिए 1/x स्क्वायर प्लस 1 गुना 1 में 2x से गुना होगा तो यहाँ पर डायरेक्टली 2x लिख सकते हैं, हाँ सर। 2 ने 2 को मार दिया, तो अब आपका आंसर आ गया dy बटा डी एक्स बराबर 2/x प्लस x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें और एलसीएम लेके और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम आपको आगे समझाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। पहले आप लोग इसको खुद से कीजिएगा घर पर ट्राई और देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। क्या है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चा गलती क्या करता है, कैसे क्या होता है, सभी चीज़ हम आपको बता दिए। और लॉग का जो स्पेशल फार्मूला लोग अपने से बना लेता है तो ये गलती आप नहीं कीजिए। अब हम आगे बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, हमको पता ही नहीं है। तो ध्यान से समझिए, डरिए नहीं। ये जो क्वेश्चन हम लिखे हैं बिहार बोर्ड 2024 में पूछा है और इस प्रकार का एक और क्वेश्चन है 2024 में ही और 5 मार्क्स में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब टाइप क्या है, ध्यान से समझिए किस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, तो एक लाइन में समझिए कि जिसमें x और y एक साथ बैठा रहता है उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ध्यान से समझिए, जिसमें x y एक साथ बैठा होगा, जैसे अभी तक जो आप क्वेश्चन किए थे इसमें y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा क्वेश्चन था, मतलब y का वैल्यू किस में था, x में था। ऐसा ही क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए थे ना, हाँ सर।
अब क्वेश्चन क्या आ गया जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर पाई, तो जिसमें x और y एक साथ आ जाएगा इसी को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ये कहानी आप लोग के दिमाग में चल गया होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर पाई, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें एक्स वाई एक साथ है। हाँ सर, मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो इसमें एक्स और वाई एक साथ है तो हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कह देते हैं। तो इस प्रकार से आप पहचान लीजिए कि क्या इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, जिसमें एक्स और वाई एक साथ दिख जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। हो सकता है अभी आपको ये चीजें समझने में दिक्कत होगा, लेकिन जैसे जैसे अभी हम क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो डरना नहीं है, सबसे पहले काम क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको लिख लेना है। तो y बराबर साइन एक्स वाई लिख लेना है, कोई बुराई नहीं है। अब क्या करना है, अब सीधा एक काम या लाइन याद रखिए कि सीधा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें एक्स वाई एक साथ रहता है, बिना कुछ दिमाग लगाए हुए, बिना कुछ सोचे समझे एक ही काम करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। अब हिंदी में हम इसको बोलेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में लिखना होगा तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब यह है कि d अपॉन डी एक्स कहां से आ गया, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो d अपॉन डी एक्स किसका, इधर y है तो y बराबर, यहां भी d अपॉन डी एक्स, इधर जो है वो लिख देंगे, बस बात खत्म हो गया, कोई बुराई नहीं है। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए dy बटा डी एक्स बराबर, अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो चेंडूल से करेंगे, पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। जो भी अलग लाइन था यही था कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, तो इधर कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए मिल के दिमाग लगाते हैं, कैसे करेंगे। पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और ये अंदर जैसे है वैसा ही लिखा जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आ गया हसन। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, तो अंदर क्या है, x गुने y है, x गुने y। अब यहां पर लोग गलती करते हैं, ध्यान से समझिए, ये क्या है, x गुने y है, x गुना y। अब कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन करने में लोगों का हाथ पैर फूलता है, पता नहीं काहे। आइए करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे इसको नहीं सोच पाते हैं, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन है बहुत आसान। dy बटा डी एक्स बराबर, ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, cos x गुने y गुना, इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से समझिए, ये और ये डिफरेंशिएशन के अंदर जब दो चीज रहता है तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहला जैसे है वैसे गुना में दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो पहला जैसे है वैसे लिख दीजिए, पहला जैसे वैसे, दूसरा क्या y है तो y का डिफरेंशिएशन, हाँ सर, प्लस ये लाइन आप समझिए कि y का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो dy बटा डी एक्स लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जैसे है वैसे गुना में पहला का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन तो यहां पर ऐसे लिखाएगा। अगर ये लाइन अगर आप करना सीख जाते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन में इस प्रकार का जब आ जाता है ना, तो बच्चा ये नहीं सोच पाता है। क्या हम इसको सोच पाते हैं, यस और नो, आप सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे हैं, ये आप बताइए। पहले सब लोग इसको सोचिए कैसे ये होता है, यही लाइन में आप फंस सकते हैं, नहीं तो कहीं पर नहीं फंसेंगे। यहां पर आप निकल गए तो हर जगह निकल जाएंगे।
अब देखिए x का डिफरेंशिएशन तो बच्चा बच्चा को पता होता है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 होता है सर। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दे dy बटा dx बराबर, इसमें इससे गुना करेंगे तो x इंटू कॉस एक्स वाई गुना dy बटा dx प्लस, अब ये y में 1 से गुना होगा तो ये तो y है, और y में इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y गुने कॉस एक्स वाई। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जो डिफरेंशिएशन का काम था हम लोग कर लिए। अब काम क्या है कि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इन दोनों को एक साथ लाएंगे और dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए इसको उठा के हम इधर बैठाते हैं, इसका मतलब ये तो पहले से dy बटा डी एक्स है माइनस, इसको जब इधर लाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x कॉस एक्स वाई dy बाई डी एक्स बराबर, ये जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पर ये वाला सिर्फ अकेले बच जाएगा, यानी कि y इंटू कॉस एक्स वाई। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो किसी बच्चा को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई बराबर y इंटू कॉस एक्स वाई। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स तो हर एक बच्चा को आता होगा लिखने, कोई दिक्कत थोड़ी होगा, किसी को नहीं होगा। ये जैसे है y इंटू कॉस एक्स वाई, अब बटा में 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। तो अब आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या ऐसा पूछ लिया जो बच्चा से नहीं बनेगा? कुछ था क्या इसमें? इस प्रकार का क्वेश्चन और पिछले साल हर साल पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं कि 2024 में आया सर तो 2024 वाला बच्चा से नहीं बना होगा, सब बच्चा इसको बनाया होगा। काहे कि इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है बहुत बार इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि आपका 2018 में पूछा गया है, और पहले आप इसको नोट कीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम इसको मिटाते हैं और ध्यान से समझिए, 2018 में इसी प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा था ना, लोगों का दिमाग हिल गया, लोग से बना ही नहीं होगा, या बना होगा ना तो थोड़ा सा टाइम लगा होगा। तो हम आपको इसमें चालाकी करना सिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, x बराबर y लॉग एक्स वाई और इनटू इसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy बटा डी एक्स। और ये जो आपका क्वेश्चन है 2018 बिहार बोर्ड में पूछा गया था। अब समझिए कि जो बच्चा ये क्वेश्चन करके गया होगा, क्या इससे ये क्वेश्चन नहीं बना होगा? हर एक बच्चा से बना होगा। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर बताने का कारण पहले हम समझा देते हैं। वीडियो के शुरुआत में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो बताए थे उसमें लॉग का फॉर्मूला लगाए थे, याद है? तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे और क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का पहला तरीका, सबसे पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। हाँ सर, तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ x है तो x का डिफरेंशिएशन बराबर d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन तो y इंटू लॉग एक्स वाई, और आप चाहें तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट का चिन्ह दे सकते हैं। इतना करने के बाद हम आपको प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आप इसको सोच सकते हैं। इसको सोचने का 2 तरीका हो सकता है। कितना तरीका? 2 तरीका। पहले आप खुद से इसको देखिए कि कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना हम आपको सिखाएंगे। तो पहला तरीका ये है कि आप यहां पर ये इसमें तो कुछ नहीं करना, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। मेन कहानी यहां पर शुरू होता है कि y और log एक्स वाई है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर? यहां क्या है? y है और यहां log एक्स वाई है, तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे भैया? तो इसको डिफरेंशिएशन आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन।
जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल में तो फिर इसके अंदर जो है फिर से प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। तो आप इसमें ध्यान से समझिए, पहला तरीका डायरेक्ट इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, या दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पर लॉग का फॉर्मूला यूज कीजिए। लॉग का फॉर्मूला हम आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे? पहले ये देखिए, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है सर। अब इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हम क्या करते हैं ना कि लॉग में थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। तो लॉग के अंदर x गुने y है, तो अगर हम इसको log x प्लस log y लिख देते हैं तो किसी बच्चा को कोई आपत्ति नहीं होगा। ये हम आपको पहले बताए थे। हाँ सर। अब 1 बराबर d/dx, अब इस y को इन दोनों में गुना करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y log x प्लस y में इससे गुना करेंगे तो y इंटू log y। अब आप इसको यहां पर फिर से आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा 2 बार, यहां पर। तो अब आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए या डायरेक्ट यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाइए। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, जो आपके दिमाग में क्लिक करता है वो कीजिए। काहे कि इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ आसान होगा, इसमें भी वही तरीका जो इसमें करेंगे ना उतना ही मेहनत इसमें भी लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। बस आप यहाँ पर ये जो मेथड सीखे थे कि लॉग का फॉर्मूला लगाते हैं वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब समझिए कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो 1 बराबर, इसको पहले अलग अलग करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन y इंटू लॉग एक्स प्लस डिफरेंशिएशन किसका, इसका, यानी y इंटू लॉग वाई। अब कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आइए देखिए, 1 बराबर इसका डिफरेंशिएशन, ये पहला ये दूसरा। तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये रूल आपके दिल और दिमाग के अंदर अच्छे से होना चाहिए। प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, कोसेंट रूल। प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, कोसेंट रूल, मतलब गुना वाला रूल, भाग वाला रूल और चेन रूल, श्रृंखला नियम। ये 3 गो चीज अगर आपका क्लियर है तो डिफरेंशिएशन में कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दे दे आपसे बन जाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने में बहुत लोग को डर लगेगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल बेसिक तो पहले क्लियर कीजिए ना। बेसिक क्लियर रहेगा तो दुनिया का कोई क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आइए, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला वाला जैसे है वैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या है, log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं 1/x। ध्यान से समझिए, पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन तो 1/x। ये क्या है, लॉग, ये जो होता है ना प्रोडक्ट रूल लगा रहा है। पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जैसे है वैसे, गुना में पहला यानी y है तो यहां पर लिख दीजिए y का डिफरेंशिएशन। हाँ सर जी, प्लस अब ये कैसे हम इसको प्रोडक्ट लगाएंगे तो देखिए, पहला जैसे है वैसे गुना, इसका काम खत्म हो गया, यहां पर ये जो था इसका काम खत्म। अब इसका काम शुरू, पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन में लोग गलती क्या करते हैं कि 1/y लिख के छोड़ देते हैं। तो यहां पर ये गलती होगा कि पहला जैसे वैसे और दूसरा का डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग का डिफरेंशिएशन ये, जैसे log x का डिफरेंशिएशन किए थे तो 1/x आया था। तो यहां पर ये गलती नहीं करना है, ध्यान से समझिए। फिर y का भी करना होगा तो हम यहां करेंगे dy/dx प्लस। इस कहानी को अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप पहले समझिए, पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है। कैसे है आइए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर log x होता है, तो चेन रूल जो होता है ना हर जगह लगता है, तो log x का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे log का, तो 1/x। हाँ सर। अब फिर जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम यहां लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x। हाँ सर जी। तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे 1/x में 1 से गुना होगा तो 1/x आंसर। हाँ सर। तो इस हिसाब से ये तो सही है। यहां पर ये कैसे आया तो देखिएगा, d/dx log,
अगर यहाँ y रहेगा तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले log का करेंगे तो 1/y, गुना पहले log का किए तो ये आया, फिर y का भी करना है, अंदर वाला का चेन रूल याद है ना, बाहर से शुरू करके अंदर तक करना है। तो बाहर का किए तो 1/y, y का करेंगे तो dy/dx। अब बताइए क्या इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्या नहीं होगा। यहां पर x था तो x का डिफरेंशिएशन 1, y है तो y का डिफरेंशिएशन ये तो निकालना ही है ना। हाँ सर, तो इसीलिए ये समझिएगा, यही इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन में लोग नहीं समझ पाते हैं, गलती करते हैं। अगर आप यहां dy/dx नहीं लिखेंगे तो आपका गलत आंसर आ जाएगा। तो ये लाइन आपके लिए समझना जरूरी है कि चेन रूल जो होता है एकदम अंदर तक अप्लाई करते हैं, बस बात खत्म। अब आइए पहला जैसे वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन ये आप समझ गए। अब दूसरा जैसे है वैसे log y गुना पहला का डिफरेंशिएशन तो dy/dx। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आगे इसीलिए नहीं करना है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ dy/dx, यहाँ भी dy/dx, यहाँ भी dy/dx, तो सब में से dy/dx को आप कॉमन निकालिए जिसमें कॉमन होने वाला है, और आसानी से dy/dx का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हम उम्मीद करते हैं सब बच्चा आसानी से कर लेगा, लेकिन आइए फिर से हम कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ सर, इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बराबर ये भी काम कर देते हैं y/x। हाँ सर, y/x। अब क्या लिखेंगे, तो ये वाला जैसे है वैसे एक बार लिख देते हैं, तो log x गुना dy/dx। इस कहानी को समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर यहाँ y कट जाएगा क्या। हाँ सर, y जैसे वैसे इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/y dy/dx, ये y से y कट गया तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा dy/dx। अब प्लस ये log y प्लस log y इंटू dy/dx। अब यहाँ से dy/dx सब बच्चा निकाल सकता है आसानी से। कैसे निकालेंगे सर, तो जिसमें x नहीं है, जिसमें dy/dx नहीं है उसको एक साथ, तो इसको इधर लाएंगे तो y/x बराबर, यहाँ से dy/dx को कॉमन लीजिए, तो dy/dx जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा log x प्लस 1 प्लस log y। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं dy/dx बराबर, जो इसके साथ रहता है उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी कि log x प्लस log y प्लस 1। अब बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो एलसीएम लेके लिखिए या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, या एक लाइन आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, x और इसका एलसीएम लेंगे तो 1, और यहाँ x माइनस वाई, अब बटा log x प्लस log y है तो हम इसको log x इंटू वाई प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। एक लाइन और आप ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई बटा x इंटू log एक्स वाई प्लस 1। तो आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप जो भी हम आपको सिखाएं लॉग का फॉर्मूला लगा के या डायरेक्ट आप प्रोडक्ट रूल लगा के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस प्रकार का और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो कि आपको बनाना है, घर पर बना के देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। आइए कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना के देखिएगा कि x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई बराबर x इंटू वाई क्यूब, और निकालना है dy/dx। और ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा है। और सेम ही प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से x और y में कुछ रिलेशन दे देगा और dy/dx पूछेगा निकालने। इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर साल पूछा जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन आप लोग कीजिए
और कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आंसर आता है। और इसमें आप लोग कहाँ पर फंसेंगे वो हम आपको पहले ही बता देते हैं। तो आइए पहले हम सिखा देते हैं आपको कि इसमें कहाँ पर आप फंस सकते हैं, उसको पहले ही क्लियर करवा देते हैं। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों तरफ अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाई डी एक्स। इसमें जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद इसका जरूरत पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन y क्यूब का जरूरत पड़ेगा। तो कुछ लोग पता है क्या करेंगे, बस इसको इतना लिख देंगे और आपका आंसर नहीं आएगा। ये गलती यहां पर होता है, सिर्फ y क्यों कर ऐसे करेंगे और गलत हो जाएगा। काहे, अब समझिए ये गलत काहे होता है। यहां पर क्या करना होता है ना, d अपॉन डी एक्स वाई के पावर 3 है। तो पहले हम पावर वाला का करेंगे, फिर अंदर वाला का, पूरा अंदर तक डिफरेंशिएशन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाहर वाला का डिफरेंशिएशन मतलब 3y के पावर 3 में से 1 कम 2 गुना, अब अंदर क्या है y है, तो हम यहां करेंगे तो dy बटा dx भी आएगा। इस प्रकार से अंदर तक डिफरेंशिएशन करना है। अब कुछ लोग के दिमाग में एक डाउट और आया होगा, क्या आया होगा, ये तो पहले समझिए कि हम इसको ऐसे ही करते हैं, यही सही तरीका है। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा कि डिफरेंशिएशन x के पावर 3 रहता है सर, तो हम ऐसे करते हैं तो ये सही हो जाता है, हाँ, लेकिन ये गलत हो जाता है, ऐसा काहे। तो ध्यान से समझिए, यहां पर जो भी है d अपॉन डी एक्स और x के पावर 3, तो पहले 3 का करेंगे तो 3x स्क्वायर गुना अंदर वाला, अंदर क्या है x है, तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x। और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, तो 3x स्क्वायर अब 1। तो यहां पर ये है ना कि जब x आता है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, लेकिन जब y आता है तो y का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता है, यही तो निकालना है ना, हाँ सर। तो यहाँ पर यही दोनों डिफरेंस होता है, इसको आपको समझने का जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपना, हम आपको ये वाला क्वेश्चन करना सिखाएंगे कि y बराबर x के पावर x, y बराबर x के पावर कुछ भी आ जाता है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल आता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है और 2 मार्क्स में तो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, हमेशा पूछा ही जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।